Hello student, welcome back to the class. I hope you all are doing well and I am also well. So let's start our new chapter today and that is about conquering the world. Warm up, fill in the फॉलोइंग. आपको फॉलोइंग इनको फिल करना है. टोंगा एडवांटेज क्या था और डिसएडवांटेज क्या था इनका, मतलब जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे दी हैं उनके एडवांटेज लिखने और डिसएडवांटेज लिखने हैं. बाइसिकल, कार एंड CNG बस. अ सिस्टम और मेथड फॉर कैरिंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. फैक्ट फाइल. फ्लाइंग लाइट एयरक्राफ्ट इज बिकमिंग अ पॉपुलर एडवेंचरस स्पोर्ट. फ्लाइंग लाइट एयरक्राफ्ट आजकल एक पॉपुलर एडवेंचरस स्पोर्ट बन गया है. इन द एंशिएंट डेज अर्ली मैन यूज्ड टू ट्रैवल बाय फुट. पहले के टाइम में अर्ली मैन्स फुट पे चलते थे. ही हैड टू कैरी लोड्स ऑन हिज बैक. उनको अपना सारा बोझ बैक पे लेना पड़ता था. देन ही टेम्ड एनिमल्स. फिर उन्होंने एनिमल को टेम करना शुरू किया. ही स्टार्टेड यूजिंग एनिमल लाइक ऑक्स एंड हॉर्स टू कैरी लोड. फिर उन्होंने ऑक्स हॉर्स जैसे जो वो थे एनिमल्स थे उनको यूज़ करना स्टार्ट किया. ही स्टार्टेड यूजिंग एनिमल लाइक ऑक्स एंड हॉर्स टू कैरी लोड. द इन्वेंशन ऑफ द व्हील रिवोल्यूशनाइज ट्रांसपोर्ट. फिर जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो ट्रांसपोर्ट में रिवोल्यूशन आ गया. पीपल स्टार्टेड मूविंग एंड कैरिंग लोड्स ऑन कार्ट्स फिटेड विद व्हील्स. फिर उन्होंने कार्ट्स का इस्तेमाल शुरू किया जिससे में व्हील्स फिट होते थे. दीज वर पुल्ड बाय पीपल और एनिमल्स. जो एनिमल्स द्वारा पुल किए जाते थे और पीपल्स द्वारा भी पुल किए जाते थे. देन द सेकेंड रिवोल्यूशन केम इन द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन. फिर सेकेंड जो रिवोल्यूशन आया वो आया स्टीम इंजन की वजह से. थॉमस न्यूकमन मेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टीम इंजन अबाउट 300 ईयर्स अगो. लगभग 300 साल पहले थॉमस न्यूकम ने पहला स्टीम इंजन बनाया. बट इट वॉज अ स्टीम इंजन डिजाइन बाय जेम्स वॉट इन इंग्लैंड अबाउट 240 ईयर्स अगो दैट मेड इट पॉपुलर. पर जब इंग्लैंड में जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया तकरीबन 240 सालों पहले, वो तब पॉपुलर हुआ. द फर्स्ट ट्रेन पुल्ड बाय स्टीम इंजन वाज बिल्ड अबाउट 200 ईयर्स अगो. जब पहली ट्रेन स्टीम इंजन से चलाई गई वो तकरीबन 200 साल पहले थी. देन स्टीम इंजन पावर्ड शिप वर ऑल्सो मेड एंड यूज्ड इन सी. फिर ये शिप में इस्तेमाल होने लगा, समुद्रों में इस्तेमाल होने लगा. विद टाइम द स्टीम इंजन वर रिप्लेस बाय मोर एफिशिएंट इंजन दैट यूज बाय पेट्रोल, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी. फिर धीरे धीरे स्टीम इंजन और भी मॉडिफाई हो गए और फिर पेट्रोल और डीजल और इलेक्ट्रिसिटी वाले एफिशिएंट इंजन आ गए. दीज इंजन्स आर नाउ यूज्ड टू रन वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल ऑन लैंड, सी एंड एयर. अब ये सारे इंजन्स लैंड, सी और एयर पे चलने वाले व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं. दे ट्रैवल मच फास्टर, कैन कैरी मच मोर लोड देन द अर्लियर व्हीकल्स. ये बहुत ज़्यादा फास्टर होते हैं और बहुत ज़्यादा लोड को कैरी कर सकते हैं. फैक्ट फाइल. इन्वेंशन ऑफ व्हील पेव द वे ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट. Then you can see the picture of the steam engine and now the bullet train. Nowadays we have most modern modes of transport. अब हमारे पास बहुत ही modern ways of transport हैं. These all are fast and efficient. ये बहुत ही fast हैं और efficient भी हैं. Inventions such as aeroplanes and bullet trains have brought people living in the different parts of the world much closer. एरोप्लेन्स और बुलेट ट्रेन जैसी चीज़ों ने लोगों को और भी एक दूसरे के पास ला दिया है. दूरी दूरी रही ही नहीं है. ठीक है. नीड फॉर ट्रांसपोर्ट. वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अलग अलग इंडस्ट्रीज सिविलाइज्ड होती हैं. रॉ मटेरियल्स एंड ब्रॉड फ्रॉम देम अदर प्लेस टू दीज फैक्ट्रीज. तो जो कच्चा माल आता है, रॉ मटेरियल आता है, वो कहीं और से आता है. ठीक है. कहीं दूसरी कंट्रीज से आ रहा है, किसी दूसरे स्टेट से आ रहा है, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. फिनिश्ड गुड आर सेंट टू मार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. फिर जो बना हुआ एकदम फिनिश्ड सामान है वो मार्केट तक भी पहुंचाना है, तो सब बाहर भी जाना है, फॉरेन में भी जाना है, अपने देश में भी जाना है. तो फॉर दिस एन एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नीडेड. और इसके लिए हमें एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए था. द ज्योग्राफी ऑफ कंट्री, नीड्स ऑफ पीपल एंड टाइप्स ऑफ गुड्स डिसाइडेड द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो किसी भी कंट्री की जो जोग्राफिकल कंडीशन है, लोगों की ज़रूरत क्या है और किस तरह का सामान वहाँ पे चाहिए होता है, ये ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करता है. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. वी नीड डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर डिफरेंट पर्पज़. हम अलग अलग ट्रांसपोर्ट अलग अलग पर्पज़ से यूज़ करते हैं. द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी ग्रुप्ड अंडर लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट. हम जानते हैं ये 3 तरह के ट्रांसपोर्ट हमने पहले भी पढ़े हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड रोडवेज एंड रेलवेज. और लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज और रेलवेज 2 तरह के ट्रांसपोर्ट आते हैं.
रोडवेज, द रोमन वर द फर्स्ट टू बिल्ड रोड, रोमन्स ने सबसे पहले रोड बनाए थे। दोज रोड्स वर रफ एंड नैरो, वो रफ थे और नैरो थे, काफ़ी संकरे थे। टुडे स्मूथ मेटल रोड आर बेसिक नेसेसिटी इन आर कंट्री, हमारे देश में अब स्मूथ रोड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत में है। द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का एंड मेटल रोड, तो जितने ज़्यादा हम ऑटोमोबाइल्स टाइम की ओर जाते जा रहे हैं तो हमारे पक्के रोड की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। टुडे एवरी कंट्री हैज़ पक्का और मेटल रोड कनेक्टिंग बिग सिटीज़, इंडस्ट्रियल टाउन, ट्रेडिंग सेंटर्स एंड सी पोर्ट्स, तो आजकल के टाइम पे जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो मेटल रोड से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से ट्रेडिंग करती हैं, सी पोर्ट से जुड़ी हुई हैं, इंडस्ट्रियल टाउन से जुड़ी हुई हैं। दीज आर कॉल्ड नेशनल हाईवेज एंड फ्रीवेज और एक्सप्रेस वे, इनको नेशनल हाईवे कहा जाता है, फ्रीवेज कहा जाता है और एक्सप्रेस वे कहा जाता है। इंडिया हैज़ मैनी सच रोड, इंडिया में बहुत सारे रोड्स हैं। द रोड्स ऑफ अ कंट्री आर ऑफन कनेक्टेड टू द रोड्स ऑफ द अनदर कंट्री, एक कंट्री के रोड दूसरी कंट्री से जुड़े हुए होते हैं। दीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल हाईवेज, इनको इंटरनेशनल हाईवेज कहा जाता है। ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप आर कनेक्टेड विद वन अनदर बाय द लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स, यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब बहुत बड़े बड़े रोड से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फाइन रोड्स कनेक्टेड इंडिया विद इट्स नेबर्स, हमारी भी जो इंडिया है वो कुछ अपने रोड से जुड़ी हुई हैं अपने नेबर्स कंट्री से। दीज नेबर्स आर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड पाकिस्तान, और इनमें से कुछ कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। द ग्रैंड ट्रंक रोड रन्स बिटवीन कोलकाता इन इंडिया एंड पेशावर इन पाकिस्तान, एक ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड भी हमारे देश से है जो कोलकाता से पाकिस्तान जाता है। इट वॉज कॉल्ड शेर शाह सूरी मार्ग इन द पास्ट, इसको पहले शेर शाह सूरी मार्ग कहा जाता था। इंडिया इज ऑल्सो कनेक्टेड टू चाइना थ्रू द हिंदुस्तान तिब्बत रोड, और इंडिया चाइना से भी कनेक्टेड है बाय द हिंदुस्तान तिब्बत रोड। फैक्ट फाइल, शेर शाह सूरी बिल्ट जीटी रोड ड्यूरिंग हीज रेन, शेर शाह सूरी ने इस जीटी रोड को बनाया था अपने राज के दौरान। देन रेलवे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। दे आर कन्वीनियंट फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, दूरी जाने के लिए हम रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं। दे ऑल्सो कैरी हैवी गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये बहुत ही भारी सामान भी अपने साथ कैरी कर लेते हैं। द रियल डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज बिगन विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन्स और आयरन रेल्स, तो जब इनका सही डेवलपमेंट हुआ तो उस टाइम पे स्टीम इंजन से हुआ और आयरन रेल से हुआ। नाउ रेलवे इंजन्स रन ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी, अब जो रेलवे इंजन है वो इलेक्ट्रिसिटी और डीजल से चलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज हैज़ played a big role in the growth of distribution of industries in different parts of the world. डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज ने एक बहुत ही वाइटल रोल प्लेड किया है किसी भी देश की इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में, सामान को कैरी करने में और बहुत चीज़ों में रेलवेज का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। द ब्रिटिश स्टार्टेड द फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया फ्रॉम बॉम्बे टू थाने इन 1853, जो पहली इंडिया में ट्रेन चली थी वो 1853 में फ्रॉम बॉम्बे टू थाने चली थी। टुडे ऑल मेजर सिटीज़, टाउन्स एंड अदर रीजन्स आर कनेक्टेड बाय रेलवेज। Many superfast trains have also been introduced in our country. आजकल तो बहुत ज़्यादा रेलवेज हमारे देश में एक्सपैंड हो चुकी है और बहुत सारी सुपरफास्ट ट्रेन्स भी यहाँ पे चलती हैं। A number of heritage trains which are reconstructed have been introduced specially for the foreign tourist. कुछ हेरिटेज ट्रेन जो बहुत पहले के टाइम पे चलती थी, हेरिटेज से हमें मिली हैं, सो वो भी फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए चलाई जाती हैं। द डेक्कन क्वीन एंड द पैलेस ऑन व्हील्स आर टू एग्जाम्पल्स, इसमें है द डेक्कन क्वीन ऑन द पैलेस ऑन व्हील्स। द रेलवे नेटवर्क्स इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका आर वेरी वेल डेवलप्ड एंड द ट्रेन आर फास्टर देन द इंडिया। रेलवे नेटवर्क्स ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका ये इंडिया से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं और बहुत फास्ट हैं। इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया, हाउ एवर द रेलवे नेटवर्क इज़ नॉट सो गुड। Then we have fact file. India will have a super fast bullet train soon. इंडिया में बहुत ही जल्द सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन आने वाली है। It will run between अहमदाबाद एंड मुंबई, और ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलाई जाएगी। The USA has the largest railway network in the world. USA में सबसे बड़ा रेलवे है। India has the second largest railway network in the Asia and fourth largest in the world. इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट है एशिया में और फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे ग्रुप है हमारा वर्ल्ड में। इन सम कंट्रीज रेलवे कनेक्ट सिटीज़ ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड दोज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, कुछ कंट्रीज़ में रेलवे ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट से भी कनेक्ट होती हैं। दीज रेलवे लाइन्स आर कॉल्ड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, और इनको ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे भी कहा जाता है। द यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया हैव सच रेलवे नेटवर्क्स, और ऐसी कुछ हैं यूएसए में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में।
stretching across Europe and Asia is the Trans-Siberian Railway. यूरोप और एशिया के बीच में जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, दिस लाइन्स रन्स बिटवीन द सेंट पीटरबर्ग इन यूरोपियन रशिया. ये लाइन सेंट पीटरबर्ग यूरोपियन रशिया से लेकर व्लाडिवोस्टॉक इन एशियन रशिया तक चलती है. दिस ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 8000 किलोमीटर इन 7 डेज. कम से कम 8000 किलोमीटर की दूरी ये 7 दिन में तय करती है. द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस कनेक्ट्स पेरिस टू इस्तांबुल. और एक बहुत ही ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस चलाई जाती है जो कि पेरिस से इस्तांबुल आती है. देन जापान, फ्रांस एंड जर्मनी हैव ट्रेन्स रनिंग एट ओवर 300 किलोमीटर पर आवर. जापान में, फ्रांस में और जर्मनी में जो ट्रेन्स चलती हैं वो 300 किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं. देन ट्रेन्स रनिंग बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस गो थ्रू दिस चैनल टनल. और जो ट्रेन इंग्लैंड और फ्रांस जाती हैं वो इसी चैनल टनल से जाती हैं. द टनल इज़ 40 मीटर अंडरनीथ द सी बेड ऑफ द इंग्लिश चैनल. इंग्लिश चैनल सी बेड के 40 मीटर नीचे ये टनल बनाई गई है, as you can see in the picture also. Then waterways, the early men used to swim the shallow water of the lakes, river and seas. तो पहले के जो आदमी थे वो स्विम करना पसंद करते थे, स्विम करके ही अपने सारे काम करते थे. Then he made rafts, फिर उन्होंने राफ्ट्स बनाए. Then he designed small boats, फिर small boats बनाई. Later he designed ships, फिर ships बनाए. A ship can carry heavy cargo and a large number of people too far off places and at a faster speed. तो जो हैवी होते हैं वो बहुत सारा, शिप्स जो होते हैं वो बहुत हैवी अपना सामान लेके चलते हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ चल के फास्टर स्पीड पे चलते हैं. वाटर ट्रांसपोर्ट इज नाउ एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट एक चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. दिस इज बिकॉज अनलाइक रोड्स एंड रेलवेज, वाटरवेज रिक्वायर्स नो रोड्स और ट्रक्स. क्योंकि इनको रोड्स और ट्रैक्स की ज़रूरत नहीं होती है. ओनली पोर्ट्स आर नीडेड फॉर द लोडिंग एंड अनलोडिंग. इनके लिए सिर्फ पोर्ट्स की ज़रूरत होती है. द चीपर कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटरवेज हैज़ इनकरेज ट्रेड इन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, टोबैको, रबर, व्हीट एंड मिनरल ओर्स. तो जो चीपर कॉस्ट पे ट्रांसपोर्ट वाटरवेज के थ्रू किया जाता है ये होते हैं कॉटन, टोबैको, रबर, व्हीट एंड मिनरल्स. देन पेट्रोलियम इज ट्रांसपोर्टेड इन स्पेशल शिप्स लाइक ऑयल टैंकर्स. ऑयल टैंकर्स में पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट किया जाता है. वेजिटेबल, फ्रूट, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्ट इन रेफ्रिजरेटेड शिप्स. देन द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड इज बिटवीन ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप. तो जो सबसे जो बिजिएस्ट सी रूट है वो है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड द वेस्टर्न यूरोप. इट इज कॉल्ड द नॉर्थ अटलांटिक रूट. इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइडेड. इंडिया 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है. दस इट्स सदर्न पार्ट्स इट्स अ पेनिनसुला. तो जो सदर्न पार्ट है वो हमारा पेनिनसुला कहलाता है. इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन हैज़ अ नंबर ऑफ पोर्ट्स सच एज मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम. तो हमारी एक जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी लंबी है जिसमें काफ़ी सारे शहर कवर होते हैं. मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड विशाखापट्टनम. कोचीन एंड मरमागो. अ मेजर पोर्शन ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया एंड imported to India are transported by ships. Many rivers and lakes are used to waterways. The Ganga and the Brahmaputra in the India, and Yangtze and the Huanghe in China, the Rhine and the Danube in Europe, the Nile and the Congo of Africa, and the Amazon in South America are used to waterways. So we have some name of the rivers over here जहाँ पे waterways इस्तेमाल किए जाते हैं in order to make sea travel easier and faster. कैनाल्स हैव बीन डग. कैनाल्स बनाई जाती हैं वाटरवेज को ईजी बनाने के लिए. दे लिंक सीज एंड रिड्यूस डिस्टेंस. ये सी से लिंक होती हैं और डिस्टेंस को कम करती हैं. दे कट डाउन द ट्रैवल डिस्टेंस बाय ऑलमोस्ट हाफ. द स्यूज कैनाल लिंक्स द मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी. स्यूज कैनाल मेडिटेरेनियन सी को रेड सी को जोड़ती है. शिप्स फ्रॉम इंडिया ट्रैवलिंग टू यूरोप नाउ गो थ्रू दिस कैनाल्स. जो इंडिया से शिप्स जाती हैं वो इसी कैनाल से होकर गुजरती हैं. दे डू नॉट हैव टू गो अराउंड अफ्रीका टू रीच यूरोप. इनको अफ्रीका से होकर जाने की जरूरत नहीं पड़ती. द पनामा कैनाल्स लिंक्स द पैसिफिक ओशन विद द अटलांटिक ओशन. पनामा कैनाल पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है. शिप्स गोइंग फ्रॉम द यूरोप टू ऑस्ट्रेलिया नाउ गो थ्रू दिस पनामा कैनाल्स. तो जो यूरोप से ऑस्ट्रेलिया शिप्स जाती हैं वो पनामा कैनाल से जाती हैं. अर्लियर दे हैड टू गो अराउंड साउथ अमेरिका टू रीच ऑस्ट्रेलिया. एज यू कैन सी द पिक्चर हेयर. देन वी हैव एयरवेज. एयरवेज प्रोवाइड द फास्टेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये सबसे फास्टेस्ट मोड है बट दे आर कॉस्टली, बहुत कॉस्टली है. दे आर बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द रिमोटली लोकेटेड एज वेल एज द inaccessible area. Hence they play a vital role in the event of natural and man-made disaster like flood, famines, earthquakes, epidemics and wars.
तो ये क्यों कॉस्टली है, लेकिन फिर भी ये जो रिमोट कंट्रोल एरिया होते हैं वहाँ पे इजीली हम एयरवेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन्स का और रोडवेज का कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और ये जब कोई भी डिज़ास्टर होता है, मैन मेड डिज़ास्टर होता है या नेचुरल डिज़ास्टर होता है, तो उस टाइम पे एयरवेज बहुत काम आता है। इन 1903 राइट ब्रदर्स बिल्ड द फर्स्ट एरोप्लेन कॉल्ड फ्लायर। 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहली एरोप्लेन बनाई थी जिसे फ्लायर कहा गया। इट्स फर्स्ट फ्लाइट अ डिस्टेंस अबाउट 12 सेकेंड फॉर द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 230 मीटर। पहली जो ट्रेन थी वो 12 सेकेंड तक उड़ी, जिसने 230 मीटर तक उड़ान भरी। एयरक्राफ्ट हैव बीन मॉडर्नाइज विद द हेल्प ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। एयरक्राफ्ट आजकल काफ़ी मॉडर्नाइज हो गए हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट उनमें लगाए जाते हैं। Then modern aeroplanes can carry more than 500 passenger and a large amount of cargo. तो मॉडर्न एरोप्लेन्स में कम से कम 500 पैसेंजर एक साथ लेके जा सकते हैं और काफ़ी सारा सामान भी। दे कैन फ्लाई एट अ हाई ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर अबव द मेन सी लेवल। तकरीबन 10 किलोमीटर ऊपर उड़ सकते हैं मेन सी लेवल से। एंड एट अ स्पीड ऑफ ओवर 1000 किलोमीटर पर आवर, और तकरीबन 1000 किलोमीटर पर आवर की गति से ये उड़ जाते हैं। Then tourists, politicians, businessmen, students and others use air transport. North America and Europe have a very dense network of airways. The most busy airport in the world is New York. सबसे जो busy airport है वर्ल्ड का वो है न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, मॉन्ट्रियल, लंदन, पेरिस, Frankfurt, Rome, Jeddah, Mumbai, New Delhi, Hong Kong and Tokyo. In our country, private airlines like Jet, Spice, Go Air, Indigo and Vistara are providing air connectivity to major cities and also to some neighboring countries. Now we have a last fact file. The Airbus A80 is the world's largest पैसेंजर एरोप्लेन। ये एयरबस A80 जो है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पैसेंजर एरोप्लेन है। इट कैन कैरी ओवर 850 पैसेंजर एंड कैन फ्लाई नॉन स्टॉप फॉर नियरली 16,000 किलोमीटर। ये तकरीबन 850 लोगों को एक साथ लेके उड़ सकती है और 16,000 किलोमीटर तक बिना रुके चल सकती है। सो इट इज़ सो ह्यूज एंड दैट इट कैन लैंड एंड टेक ऑफ ओनली वन फ्रॉम बिग एयरपोर्ट्स। देन वी हैव, लेट्स मेमोराइज, लिंक, कनेक्ट, mean, mode, dense, closely compacted together, seabed, the ground under the sea, the ocean floor. Then we have a quick glance. Man invented the wheel, which revolutionized the field of transport. Transport can be divided into three groups: land, water and air. Land transport include roadways and railways. India's rail network is the fourth largest in the world. Water transport is the cheapest means of transport. The Suez Canal and the Panama Canal have reduced the travel time between countries. Airways are the best means of transport for the remote and inaccessible areas. Then let's answer. Tick the correct option. The transport sector came into being after the invention of wheel, aircraft and the bus and the ship. तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैसे come up हुआ? So after the invention of wheel. So fill in the blanks. The first train was run in India in dash AD. तो अभी हमने चैप्टर में डिस्कस भी किया था कि पहली ट्रेन इंडिया में मुंबई टू ठाणे चलाई गई थी और कब चलाई गई थी, ये आप यहाँ पे लिखेंगे. Then write short answer. Who were the Wright brothers? What did they do? राइट ब्रदर्स कौन से? तो राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने एरोप्लेन बनाया था, एयरक्राफ्ट बनाया था पहले. ठीक है, सो यू विल राइट द आंसर्स. आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट ब्रॉट अबाउट अ रिवोल्यूशन इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? गिव एग्जांपल्स. रिवोल्यूशन कौन लेके आया ट्रांसपोर्ट में? तो व्हील लेके आया. तो एग्जाम्पल्स आप इस पे देंगे कि व्हील ने कैसे हमारी लाइफ को चेंज किया. देन हॉट्स. विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड? दिस इज USA. Fun to do. Do you know what was the Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport known as earlier? Solve this puzzle and read the circle letter downwards. तो आपको इस पजल को सॉल्व करना है कि छत्रपति शिवाजी जो एयरपोर्ट है मुंबई में उसको पहले नाम क्या दिया गया था. तो सर्कल वाले जो लेटर्स हैं उनसे आपको आंसर मिल जाएगा. Let enhance our social skill. We often travel to place to place. We go to school on feet by school bus. People go to nearby places by using bicycle, metro and buses. They go to far off place by trains and aeroplanes. If they are traveling by bus or a train, tick the correct activity you think to be right. You will run after the moving bus, train. You will always hold the hand of your elder. You will travel by standing on the train or bus. You will readily accept anything from a stranger. You will talk to the bus driver. You will deboard the bus, train when it's stationary. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter 2. Now you will practice it at home by yourself.